देता है तालीम कुरान सबको ये दिन रात आतिका लिल बना आतिका लिल बना। इसलिए ये नेपाल का मकतब आज बड़ा लासानी है, आज बड़ा लासानी है। मुफ्ती गयासुद्दीन की इसमें मेहनत है, कुर्बानी है। यहाँ का नूरानी है, नूरानी है रात कालिल उस्ताद गिरामी कद्र शेखुल हदीस जामिया अरबिया तालीमुल कुरान मौनात भंजन जनाब दिल खैर आबादी की वो सरजमीन जिन्होंने दिल खैर आबादी को पैदा किया है, उस सरजमीन से एक बड़े आलिम दीन हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं और खत्म बुखारी का ये खूबसूरत प्रोग्राम होगा। मैं यहाँ हमारे मेयर साहब बैठे हैं और मुख्यमंत्री साहब साबिक बैठे हैं। मैं इन दोनों को देखकर और मुझे पता लगा है दिल साहब के ये जो जगह है ये हमारे मंदिर के कुर्बो जवार की जगह है। हमारे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड हमारे दोस्त बैठे हैं। इन सब को देखकर ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब तितर बितर हो रही है और नेपाल में गंगा जमनी तहजीब फरोग पा रही है। आपके इस जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, आपके इस मोहब्बत को मैं सलाम करता हूँ। पता नहीं किसको नजर लगी हमारे हिंदुस्तान में और वहाँ की गंगा जमनी तहजीब को लोग खराब कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारे मेयर साहब बैठकर और हमारे मुख्यमंत्री साहब साबिक बैठकर ये बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में एकता, अखंडता और भाईचारा बाकी है और इंशाअल्लाह बाकी रहेगा। हिंदुस्तान के एक शायर ने कहा है कि सख्ती थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं। सुनिएगा ये चार दो मिसरे कि सख्ती थोड़ी लाजिम है, सख्ती थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। धर्म के लिए आस्था, धर्म के लिए मोहब्बत ये एक अलग चीज है, लेकिन धर्म में इतनी शिद्दत आ जाए कि वो एक दूसरे के कत्ल पे आमादा हो जाए, ऐसा धर्म नहीं चाहिए और ऐसा मजहब नहीं चाहिए। इस्लाम ने हमेशा भाईचारा का पैगाम दिया है। इस्लाम ने ये पैगाम दिया है, हुजूर ने ये पैगाम दिया है कि अगर कोई तुम्हारा पड़ोसी चाहे वो किसी मजहब का मानने वाला हो, वो भूखा सो जाए और तुम खाना भरपेट होकर खा रहे हो तो तुम्हारे पेट में जाने वाला एक एक लुकमा हराम का लुकमा है। हम उस मजहब के मानने वाले लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई शख्स सड़क पर मूजी चीज को देखता है और उसको नहीं हटाता है तो उन्होंने गुनाह का इर्तिकाब किया। हम उस मजहब के मानने वाले हैं। शायर ने कहा है कि पहले ये बताओ नफरत करने वाला कौन है। क्या बात है, पहले ये बताओ नफरत करने वाला कौन है, फिर बताओ जहन में विष भरने वाला कौन है। सुनिएगा दिल साहब, डाइस पे इतने लोग बैठे हैं, अगर डाइस ही बेदार हो जाए तो ये जलसा कामयाब हो जाए। कि पहले ये बताओ नफरत करने वाला कौन है, फिर बताओ जहन में विष भरने वाला कौन है। अरे जाके तो आंसू बहा दो तुम भी उनके लाश पर, ये न देखो हादसे में मरने वाला कौन है। वाह वाह क्या बात ये न देखो, ये न देखो हादसे में मरने वाला कौन है। मोहतरम सामीन, ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम और आपके दरमियान जो खूबसूरत मंजर सामने आने वाला है, खत्मे बुखारी का मंजर सामने आने वाला है। अल्लाह अल्लाह, ये खूबसूरत नजारा हर किसी को मयसर कहाँ आता है। शुक्रिया अदा कीजिए हजरत मौलाना गयासुद्दीन साहब का कि आपकी इस बस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी तक की तालीम होती है। वरना जहाँ मैं रहता हूँ सैकड़ों के तादाद में मेरे गाँव में उलमा हैं, हुफ्फाज हैं, ला तादाद पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन हम लोग इतने महरूम हैं कि हिफ्ज़ कुरान करीम के अलावा अरबी की कोई किताब मेरे गांव में नहीं पढ़ाई जाती। ये एक देहात का इलाका है और इस बस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के साथ साथ बुखारी शरीफ की तालीम होती है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत मर्तबे की बात है, इज्जत व अजमत और जाहो जलाल की बात है। अल्लाह जामिया आतिका को नजर बद से महफूज रखे और हमारे मुख्यमंत्री साहब आली जनाब मोहम्मद लाल बहरौत साहब की जब तक नजर रहेगी इंशाअल्लाह जामिया आतिका इसी तरह चमकता रहेगा और दमकता रहेगा।
आप सब तशरीफ रखे। बहुत खूबसूरत मंजर सामने आने वाला है। मैं इंतहाई अदब के साथ उस अजीम शख्सियत के हुजूर पहुंचता हूं और उनके हुजूर पहुंच के सिर्फ ये शेर उनके हुजूर रखता हूं कि इल्मो फन तहजीब वफाओ खुददारी। क्या बात, बहुत खूब। इल्मो फन तहजीब वफाओ खुददारी लेकर के सामान ये सारा बैठा है। इल्मो फन तहजीब वफाओ खुददारी लेकर के सामान ये सारा बैठा है और जी करता है लिख दूं इन दीवारों पर। इस महफिल में एक इदारा बैठा है, इस महफिल में एक इदारा बैठा है और जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं और कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, तब जाके कुछ लोग समंदर होते हैं। बेशक, तब जाके कुछ लोग समंदर होते हैं। उस्ताज़े गिरामी, तो आइए मैं इस वक्त इंतहाई अदब के साथ उस्ताजुल असातिज़ा आरिफ बिल्लाह हजरत मौलाना खुर्शीद अहमद साहब मदनी दामत बरकातुहुल आलिया शेखुल हदीस जामिया अरबिया तालीमुल कुरान मौनात भंजन आपसे इंतहाई अदब के साथ वालिहाना दरखास्त करते हैं कि आप यहाँ तशरीफ लाएं और इस मसनद पे आप तशरीफ रखें। आप जब यहाँ तशरीफ रखेंगे तो एक जिला मऊ के मुअक्कर आलिम दीन दाइज पर बैठे होंगे और हम सब के लिए सआदत की बात यह होगी कि हिंदुस्तान के दिल, नौजवानों के दिलों की धड़कन हजरत दिल खैराबादी माशाअल्लाह अभी हमारे दाइज पर बैठे हैं हजरत वाला। बहुत मुबारक काम होने वाला है, बहुत मुबारक दर्स होने वाला है। इसीलिए जो लोग जहां बैठे हैं तमाम लोग काबिल एहतराम हैं। और देखिए वो तालिबा जिनकी फजीलत की दस्तार होने वाली है और खत्म फजीलत खत्म बुखारी जिनको हजरत अभी कराएंगे, उन बच्चियों में सिमरन गयास बिनते फिरोज शाह निचोटा, सहीमा साद बिनते जोखन अंसारी सुगौली, रुखसार गयास बिनते शाबान अंसारी रतनपुर, रुखसाना कमर बिनते कमरुल हक अंसारी सुगौली, मोमिना फरहत बिनते सहीम अंसारी सुगौली। ये 5 खुशनसीब बच्चियां हैं जिनको जो अभी आपके सामने खत्म बुखारी का दर्स पढ़ेंगी। हजरत वाला अभी दर्स पढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह वो मुबारक मंजर निगाहों के सामने होगा। बेटियों को हकारत से देखने वालों और बेटियों को नीच नजर से देखने वालों, जरा ये मुबारक वक्त देखो, हजारों का मजमा देखो और उस बाप का मुकद्दर देखो जिनकी बेटी के सभी इतने बड़े अकाबिर के सामने, उलमा के सामने उन बच्चियों की इज्जत अफजाई अभी होने वाली है। मुफ्ती अयूब हबीबी साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो यहाँ तशरीफ रखते हैं। इंशाअल्लाह उनकी निजामत भी आपको सुनने का मौका मिलेगा। आइए इस वक्त बहुत तेजी के साथ हुजूर वाला से मैं दरखास्त गुजार हूँ कि खत्म बुखारी के आखिर दर्स को मुकम्मल करें और इंशाअल्लाह फिर दस्तार का मंजर निगाहों के सामने होगा और फिर ये सिलसिलावार इंशाअल्लाह एक एक अकाबिर उलमाए किराम के खिताब से हम सबको इस्तेफादा करना है। अभी खत्म बुखारी का वक्त है, इसीलिए संजीदगी के साथ वकार के साथ तशरीफ रखे। कोई ऐसा अमल न करे जिससे आप मुत्तहम हो जाए और दागदार हो जाए। आप तमाम लोग काबिल मुबारकबाद हैं और मुझे ये 4 मिसरे याद आ रहे हैं। हसद नफरत का ये मौसम नहीं है, हसद नफरत का ये मौसम नहीं है, मसरत हर तरफ है, गम नहीं है, यहाँ हर शख्स खुद में है मुकम्मल, किसी का कद किसी से कम नहीं है, किसी का कद किसी से कम नहीं है। तमाम लोग काबिल मुबारकबाद हैं। अभी दर्स होगा, आप हजरात उठने जाने आने का माहौल न बनाए, उसके बाद इंशाअल्लाह सिलसिलावार प्रोग्राम आगे की तरफ चलेगा। डाइस पर हजरत उस्ताजुल असातिज़ा हजरत मौलाना खुर्शीद अहमद साहब मदनी जामिया तालीमुल कुरान मौनात भंजन के शेखुल हदीस इंशाअल्लाह इस मुबारक अमल को अभी इंशाअल्लाह इख्तिताम तक ले जाएंगे और खत्म बुखारी के आखिर दर्स को हम और आपके सामने पेश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। हालो हमारे स्टेज की रौनक और जीनत बावकार अज़ीमुल क़द्र उलमाए किराम, हमारे साबिक़ मंत्री जी और यहाँ के मेयर साहब,
और सामने बैठे हमारे बुजुर्ग लोग, सामीन किराम, अभी आप लोग कादिरुल कलाम शायर जनाब दिल खैराबादी से नातो मनक़बत पर मुश्तमिल और दावत व सीरत पर मुश्तमिल बहुत ही वक़ीर और बामाना अशार समात फरमा रहे थे। और अशार का हक़ यही है कि उस पर दाद दी जाए मुस्तहसन कलिमात से। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छे। लेकिन एक दाद वो भी होती है जो शेर के महज फहम पर और उसके समझ पर मौकूफ़ होती है, लेकिन वो खामोश होती है। अहले फन ये जानते हैं कि किसी शेर पर खामोशी इख्तियार कर लेना और बहुत गौर से सुनना, ये भी उसकी बहुत बड़ी दाद है। मैं दिल खैराबादी साहब को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला उनसे और भी काम लें। माशाअल्लाह, ये तो बहुत ही बड़ा काम है कि हमारे जामियात का, हमारे मदरसों का एक बहुत बड़ा ताउन हो जाता है उनके इन कलामों से। तो यकीनन उम्मीद है बारी ताला से कि वो इंदल्लाह जो है कबूल होंगे और उन्हें जज़ाए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बेहतर बदला मिलेगा। मोहतरम हज़रात, ये मजलिस आपकी मुनक़िद हुई है आपके जामिया आतिका लिल बनात में बुखारी शरीफ की तदरीस की तकमील पर। मैं आप हजरात से ये दरख्वास्त करूँगा कि बहुत मुख्तसर बात कहना चाहूँगा और यह है कि गौर से सुनी जाए। इस दुनिया में सबसे अजीम तर और सबसे सच्ची और महफूज किताब कुरान करीम है, जो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया है, उनका मौजज़ा है। इस कलाम के नुज़ूल की इब्तिदा जो हुई है वो पढ़ने से हुई है। हुक्म दिया गया है इक़रा। इससे हमें एक तंबीह होती है, हमें आगाह किया जा रहा है एक उस तालीम की तरफ जो पहले इंसान को पैदा करने के बाद पैदा करने वाले ने बतौर तोहफा इनायत फरमाया था, वह अल्लमा आदम अल-अस्मा कुल्लहा। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के बाद, उन्हें पैदा करने के बाद उनको इल्म का ही तोहफा दिया, वह अल्लमा आदम अल-अस्मा कुल्लहा। ये हम इंसानों के लिए, मोमिन हो गैर मोमिन हो, सबके लिए ये एक अजीम तोहफा है जो बारी ताला की तरफ से सबसे पहले इनायत हुआ। और फिर सबसे आखिरी किताब जो बतौर मोइज़े के उतारी गई, उसका पहला सबक है इक़रा, पढ़ो। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हमें खुद भी इस हुक्म का इम्तिसाल करना चाहिए, उसे बजा लाना चाहिए और बच्चों को भी उसकी तरगीब देनी चाहिए। ये वो अजीम तोहफा है, हदिया है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से,
जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब और इंसानों में सबसे आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी हुक्म फरमाया कि आप दुआ करते रहिए कि रब्ब ज़िदनी इल्मा, मेरे रब इल्म में मुझे बढ़ाते रहिए। और इसी इल्म के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को जो ईमान ले आए और इल्म दिए गए, अल्लाह तबारक व तआला उनको मरातिब में बुलंद करते हैं, ऊंचा करते हैं, बढ़ाते रहते हैं। तो इसलिए ये तो पूरी इंसानियत के लिए है, लेकिन ख़ास तौर से अहले ईमान को इसकी सबसे ज़्यादा कदर करनी चाहिए। और आज हम लोग जो इल्म से बहुत दूर हो रहे हैं, उसकी तरफ हम अपनी तवज्जो फेरनी चाहिए। अपने भी पढ़ने और पढ़ाने का माहौल बनाना चाहिए और ख़ास तौर से अपने बच्चों पर तालीम के सिलसिले में बहुत तवज्जो देनी चाहिए। ये इदारे जो कायम हो रहे हैं, उन इदारों से आपका दीन भी महफूज है, ईमान भी महफूज है, इल्म भी महफूज है और तहज़ीब व सक़ाफ़त और तरबियत व अखलाक भी महफूज है। इसलिए इसका ताउन अभी जो आप लोगों ने किया है, ये ताउन सिर्फ इसी वक्त तक ख़ास नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमेशा साल भर जैसे जब ज़रूरत हो उसे पूरा करते रहना चाहिए। ये देखिए कोई बच्ची खो गई है, जीतपुर की रहने वाली है, अपनी दादी के साथ आई हुई है शमसुल। वो बच्ची यहाँ पर है, अपनी दादी से बिछड़ गई है। वो किसी तरह कोई वहाँ तक पहुँचा दे, वो अपने को बता दे कि कहाँ पर हैं, ताकि उन तक पहुँच जाए ये बच्ची। आगे बच्चियाँ पढ़ेंगी? नहीं नहीं, बच्चियाँ पढ़ेंगी अभी? बैठी हैं। अच्छा, बच्चियाँ पढ़ेंगी ना? हाँ, पढ़ेंगी। इसी दरमियान में जो कुछ शमसुल्लाह की बेटी है, अपनी दादी के साथ आई हुई हैं और उनका नाम है रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़इन अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व हसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खैरल उमूरि अवाज़िमुहा व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। وبسند المتصل منا إلى شيخ الإمام الحمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن البردسبة البخاري اليماني الجوفي رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومهم أجمعين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله تعالى: ونزول موازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر والمقسط وهو عادل، وأما القاسط فهو جائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكابا وقال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن الكعكاء عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين
والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور مواسمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الحمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة البخاري اليماني الجعفي رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومهم أجمعين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله تعالى: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم قولهم يوزن توزن. وقال مجاهد: القسطاس والقسطاس العدل بالرمية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو جائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور مواسمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة البخاري اليماني الجعفي رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومهم أجمعين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والقسطاس العدل بالرمية، ويقال القسط المصدر المقسط وهو عادل، وأما القاسط فهو جائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكابا قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور مواسمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبسند المتصل منا إلى شيخ الإمام الحمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة البخاري اليماني زعف رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلوم أسمعين يا رب العالمين. أنه قال:
باب قول الله تعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم قوله يوزن تؤزن وقال مجاهد القسطاس والعدل بير منها ويقال القسط المصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكابا قال حدثنا محمد بن خزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي سرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الهجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردذبة البخاري اليماني الجعفي رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومهم أجمعين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله تعالى ونجع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرمية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن الكعكاء عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. मोहतरम हज़रात, अभी आप लोगों ने इन बच्चियों से, खुशनसीब बच्चियों से बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस समाअत फरमाई है। मैंने बात यहाँ से शुरू की थी कि इस दुनिया में सबसे अजीमतर और सबसे सच्ची और महफूज किताब कुरान करीम है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है। और वो जैसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, उसी सूरत में, उसी शक्ल में वो आज तक हम तक पहुंचा है और क़यामत तक वैसे ही बाकी रहेगा। उसके बाद जिस किताब को सबसे ज़्यादा सच्ची कहा गया है, वो यही किताब है जिसको सही बुखारी से हम लोग जानते हैं और जिसकी आखिरी हदीस को इन बच्चियों ने पढ़ा है। कुरान करीम हम तक जैसे पहुंचा है कि हर ज़माने में उसको पढ़ने वाले और नक़ल करने वाले इतने कसीर मिक़दार में रहे हैं कि ये नहीं कहा जा सकता कि कुछ लोगों ने मिल करके ये कलाम बना लिया होगा। इसी तरीक़े से ये सही बुखारी जिसकी आखिरी हदीस ये पढ़ी गई है, इस सही बुखारी को भी किताबुल्लाह के बाद सबसे सच्ची किताब कहा गया है।
इसलिए कि इसके मुअल्लिफ और इन अहादीस को अपनी किताब में जमा करने वाले इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, जिनकी कुनियत अबू अब्दुल्ला और नाम मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने अपनी इस किताब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल हदीसें जिस सनद के साथ पहुँची हैं, उनमें अपने लिहाज से सही तरीन सनदों को मुंतखब करके उनसे हदीसों को जमा किया है। इसीलिए इस किताब को किताबुल्लाह के बाद सबसे सच्ची किताब कहा जाता है कि वो उसमें जो कुछ बयान किया गया है वो बिल्कुल सही और दुरुस्त है। इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने नक़ल किया, सहाबा किराम से ताबईन ने, ताबईन से तबा ताबईन ने, और फिर उनके बाद नक़ल करने वाले लोग जो आज तक उसी सनद के ज़रिए से मनक़ूल होती रही है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तबा ताबईन के दौर के हैं। उन्होंने अपनी किताब में इन अहादीस को जमा करके महफूज कर दिया। इसीलिए आज अगर कोई कहता है कि इमाम बुखारी ने अपनी किताब में ये बात कही है, तो गोया वो ये कह रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस उन तक पहुंची है और उनकी किताब में होने की वजह से आज तक वो किताब पढ़ी पढ़ाई जा रही है, हम तक भी पहुंची है। इसलिए ये किताब सबसे सच्ची कही जाती है। इस किताब को इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, जिनके फ़ज़ाइल और मनक़बतें बहुत हैं, मैं उधर नहीं जाना चाहता, और इसी तरीक़े से इनके किस उम्र में इन्होंने जमा किया वो सब तवील गुफ्तगू है। मैं बहुत मुख्तसर में समेट करके आपके सामने बात रखूं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इस किताब की इब्तिदा किया है, शुरुआत की है किताबुल वह्य से। वह्य कहते हैं खुफिया इशारा, बहुत तेज़ और खुफिया इशारा होता है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है मजलिस में कोई आदमी अपने हाथ से चुपके से या अपनी आँख से किसी को इशारा कर देता है, तो ये इशारा जो सिर्फ जिसको इशारा किया जा रहा है वो और इशारा करने वाले के दरमियान होता है। इसी तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला ने अपना कलाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इस किताब को शुरू किया है किताबुल वह्य से, इसलिए ताकि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रसूल होना साबित हो जाए कि जैसे, और इसके लिए उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया है बाब कैफ़ कान बदुल वह्य इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़ौलुल्लाह तआला इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूह वन नबिय्यीन मिन बादी। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कौल को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बाब के तहत जिक्र करके गोया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत को मुअक्कद करना चाहा है कि जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने वही नाजिल फरमाई थी, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने वही नाजिल फरमाई थी, और हज़रत ख़ास तौर से हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले मौजूद थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मक्के में। इसलिए उनको भी असल खिताब था और उनके वास्ते से मुशरिकीन मक्का को खिताब था, क्योंकि मुशरिकीन मक्का अहले किताब को अहले इल्म मानते थे। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इन अंबिया का जिक्र करके और इन पर वही का जिक्र करके मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को साबित करना चाहा। और यह साबित जब हो गया
कि जो कुछ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है और आप तक पैगाम पहुंचाया गया है वो अल्लाह की तरफ से एक वही है जो बंदों के लिए एक शरीयत है। क़यामत तक आने वाले बंदों के लिए एक शरीयत होगी, उस पर अमल करना होगा। इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी बाब से मुनासबत के लिए सबसे पहली हदीस जिक्र की है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि आप जो भी अल्लाह का हुक्म मानेंगे और उस पर अमल करेंगे वो अमल अल्लाह के नज़दीक मोतबर उसी वक्त होगा जब आप उसको अल्लाह के लिए होने की नीयत से करेंगे। अगर आपने यूं ही कोई अच्छा काम कर दिया, आपकी नीयत नहीं रही अल्लाह के लिए करने की, कोई नीयत आपकी नहीं रही, तो फिर जो है वो अमल अल्लाह के नज़दीक मोतबर नहीं होता है। और आमाल से मुराद आमाल हसना है। कोई ये ना सोचे कि कोई भी अमल हम अच्छी नीयत से कर देंगे तो वो अल्लाह के नज़दीक मकबूल हो जाएगा, कार्य सवाब होगा। नहीं, अगर हराम काम किया जाए तो हराम अमल यहाँ पर मुराद नहीं है, वो अमल मुराद है जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से करने को कहे गए हैं। तो ये हमने इस किताब की इब्तिदा का जिक्र किया इसलिए ताकि आखिर में जो हदीस बयान हो रही है उससे इब्तिदा की मुनासबत भी हो जाए। किताब की इब्तिदा में और किताब की इंतहा में मुनासबत क्या है, इसलिए कि किसी भी किताब का कमाल यह है कि उसकी शुरुआत और उसके अख्तिताम ये दोनों में मुनासबत पाई जाए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल वही के बाद किताबुल ईमान का जिक्र किया है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला को मानना और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना, उनकी तस्दीक करना, यही अव्वलीन असास है आइंदा शरीयत पर अमल करने की। और किताबुल ईमान के बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल इल्म का जिक्र किया है। तहारत और नमाज वगैरह से पहले, ज़कात से पहले इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इल्म का जिक्र किया है। एक तो ये वजह हो सकती है कि हमें अहकाम का पता चलेगा इसी इल्म के ज़रिए से। इस बुनियाद पर भी किताबुल इल्म को पहले होना चाहिए, लेकिन मुहक्किकीन ने यहाँ पर एक जिक्र किया है कि इल्म बेनफ्स ही एक ऐसी शय है कि उसको तमाम आमाल पर मुकद्दम होना चाहिए, वो बेजात ही फजीलत रखती है। जैसा कि मैंने अभी आपसे इल्म के बारे में कुछ अल्लाह तबारक व तआला के फरमान और आयतों को जिक्र किया था कि अल्लाह ने जो है इसको हासिल करने का हुक्म दिया है और इसके में इजाफे के दुआ करने का हुक्म दिया है, और इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला इसके ज़रिए से बरात को ऊँचा करते हैं। और फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उसके बाद किताब तहारत का और किताबुल इबादात, मनाक़िब, वो सारे अबवाब को जिक्र करने के बाद आखिर में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब तौहीद को कायम किया है, इसलिए इसके बंदे का सबसे अजीम सरमाया ये है कि दुनिया से जाते वक्त अपनी उम्र के इख्तिताम पर, अपनी हयात और अपनी ज़िंदगी के ख़त्म के मौके पर तौहीद उसके अंदर जिंदा रहे, तौहीद बाकी रहे, तो अजीम सरमाया है। इस मुनासबत से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे आखिर में किताब तौहीद को कायम किया। और इस किताब तौहीद में भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस हदीस पर ख़त्म किया है वो भी बड़ी मुनासबत रखता है, बड़ी मुनासबत रखती है वो हदीस किताब की बिल्कुल शुरू हिस्सा से। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो भी अमल किया जाएगा अल्लाह की नीयत से किया जाएगा तो वही अल्लाह के नज़दीक मोतबर होगा। और पढ़ने वालों, सीखने वालों, ये भी तुम जहन में रखना कि ये तुम्हारे आमाल रायगा नहीं जाएंगे, और ऐसा नहीं होगा कि सारे लोग वहाँ एक ही वज़न से में तौल दिए जाएंगे। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन वज़न यानी मीज़ान को कायम करेंगे
और उस पर इन आमाल को तौला जाएगा। जो कुछ हमने किया है इन आमाल को तौला जाएगा। नियतों में फ़र्क होता है। किसी की नियत बहुत खालिस दर्जे की होती है, उसमें कोई शिरकत और मुशाबा और कोई जो है मुशाबा नहीं होता है। और इसी तरीके से किसी की नियत में इखलास कम भी होता है। तो इसलिए उसी एतबार से आमाल का मर्तबा भी होगा। तो जो भी अमल हम करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला अपनी किताब में फरमाते हैं कि वनज़उल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा, हम क़यामत के दिन इंसाफ की तराजू को कायम करेंगे। इंसाफ की तराजू रखी जाएगी उस दिन, और उस दिन आमाल तौले जाएंगे। आज हम कोई अब इसकी ज़रूरत नहीं रह गई है कि आमाल कैसे तौले जाएंगे, वो तो देखने की चीज दिखाई नहीं देते। और ये तो जब जो बंदा करता है उसके साथ कायम होते हैं, यानी अर्ज़ और जौहर की बात। तो ये आज मसला छेड़ने के लिए नहीं रह गया है। आज हम अपने मुशाहदा करते हैं अपना कि हम ये बोल रहे हैं, हमारी आवाज़ ये भी तौली जा रही है, ये भी तौली जा रही है। और इसी तरीके से हवा, गाड़ियों में हवाएं, वो भी आप तौल रहे हैं। तो आमाल जैसा हम करेंगे वैसे अल्लाह के नज़दीक जो है मुअक्कर होंगे, वतने वज़नी होंगे, और अल्लाह तबारक व तआला उसी के हिसाब से लोगों को बदला देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी इस हदीस में जो अभी पढ़ी गई है कि कलिमताने हबीबताने इलर रहमान खफीफताने अलल लिसान सकीलताने फिल मीज़ान। दो कलमे ऐसे हैं कि वो रहमान को, रहम करने वाले को बहुत ही महबूब और प्यारे हैं। क्यों प्यारे हैं? इसलिए कि उनमें अल्लाह तबारक व तआला के जितने अस्मा हैं उन सब का जामे सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह को जमा कर दिया गया है, अजमत को जमा कर दिया गया है। वो तमाम अस्माए बारी ताला जो अजमत पर दलालत करते हैं अजीम के तहत आ जाते हैं। इसी तरीके से सुभान अल्लाह के ज़रिए से वो तमाम अस्मा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकी बयान करते हैं वो सब आ जाते हैं। हम तक के ज़रिए से सिफ़ात हमीदा आ जाती हैं। तो गोया तमाम अल्लाह तबारक व तआला के सिफ़ात को इकरार करने वाला बंदा होता है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत महबूब हैं और ज़बान पर हल्के हैं। हर कोई आसानी से याद कर ले और आसानी से कर ले। हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान। लेकिन वज़नी होते हैं, ये तराजू में वज़नी होंगे। आप दुनिया में भी देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि होती हैं बहुत मामूली मिक़दार में, लेकिन उनका वज़न बड़ा सकील होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक गट्ठर रख लीजिए लेकिन फिर भी उसका कोई वज़न नहीं होता है। इसी तरीके से क़यामत के दिन आमाल सय्या, शिर्क और कुफ्र के अमाल का हाल होगा कि वो बिल्कुल बेवज़न होंगे, और ये कलिमात खैर जो अल्लाह के लिए कहे जाएंगे वो क़यामत के दिन इंतहाई वज़नी होंगे। तो इसलिए इन कलिमात में जो उनके मानी हैं उन पर गौर करके उन कलिमात को आदमी दोहराता रहे तो अपने सवाब में इजाफा करता रहेगा। हम कुछ इस मौजू पर भी बोलना चाहते थे, लेकिन सही बात है कि हमारे स्टेज पर बहुत सारे लोग हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी शरीयत के ज़रिए से हमारी इन ख़वातीन को मुआशरे में क्या मकाम दिया है, क्या मर्तबा दिया है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की मिसाल अभी हमारे दिल साहब ने जिक्र किया था अपने शेर में। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा एक औरत हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा हैं, हम सब की माँ हैं, लेकिन उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास तौर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदरूनी सिफ़ात और अखलाक और अक़वाल और उमूर का, उनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात अंदरूनिया का जो सबसे ज़्यादा इल्म था, और ऐसे ही दूसरे जो उमूर हैं जो बाहर लोगों में पेश आते थे उनकी भी सबसे ज़्यादा जानने वाली हैं। तो औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम के ज़रिए से इस मुआशरे में, इस दुनिया में बड़ा अजीम मर्तबा दे दिया है
और इसलिए मैं मुख्तसर तौर पर तमाम लोगों को एक ये पैगाम देता हूँ कि या अय्युहन्नास तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा। एक ही आदम हव्वा से अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को भी पैदा किया है, औरतों को भी पैदा किया है। इसलिए औरतों को कभी कमतर और अपने से घटिया नहीं समझना चाहिए, जैसा कि दूसरे मज़ाहिब में होता है। औरतों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि लहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, जैसे उनके ऊपर शौहरों के हुकूक हैं वैसे ही उन शौहरों पर औरतों के हुकूक हैं। वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी नसीहत की है कि उनके साथ अच्छाई का बर्ताव करो। तो इस मुख्तसर से पैगाम के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और इन बच्चियों ने जो पढ़ा है तो इन्होंने कहा है कि वबिस्सनदिल मुत्तसिल, यानी हमारे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान मुत्तसिल जो तरीक़ा है उस तरीक़े से इन्होंने पढ़ा है। हमने सही बुखारी पढ़ी है, हज़रत मौलाना नसीर अहमद ख़ान साहब शेखुल हदीस दारुल उलूम देवबंद, उन्होंने अपने 2 असातिज़ा से पढ़ी है और 2 साल में पढ़ी है। हज़रत मौलाना एजाज़ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह से और हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह से, और इन दोनों हजरात ने हज़रत शेखुल हिंद अलैहिर्रहमा से पढ़ी है, जो बड़े जामे शख्सियत थे। और उन्होंने उनकी सनद जो है मारूफ है शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह तक, और शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह की सनद सहीह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक मारूफ है। इस तरीके से हमारी सनद हमसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जुड़ जाती है। इसीलिए उन्होंने पढ़ाया वो बिस्सनदिल मुत्तसिल मिन्ना इलल इमामिल हाफिज़ुल हुज्जा इमाम बुखारी रहमहुल्लाह। तो मैं उनको अपनी इनके वास्ते से मौलाना ग़ियासुद्दीन साहब ने बुखारी पढ़ाई, इनको इन्होंने अपनी सनद दी होगी। मैं भी इन बच्चियों को इसलिए कि इन्होंने बुखारी शरीफ पढ़ी है अपनी इस सनद से इजाज़त देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करते हुए कि अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म को महफूज रखें और इनसे इस वतन में, नेपाल में और जहाँ कहीं भी ये रहें, उनसे अल्लाह तबारक व तआला इल्म के चिराग को जलाए रखें और दुनिया को रोशन करती रहें। ये वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अभी आपके सामने हजरत मौलाना खुर्शीद अहमद साहब मदनी दामत बरकातुहुल आलिया बुखारी शरीफ के आखिर सबक से बच्चियों को आरास्ता कर रहे थे, और वो जाते जाते उन्होंने इजाजत भी दी अपनी जानिब से कि मैं इनको सनद की इजाजत देता हूं। और ये बच्चियां बुखारी पढ़ी हैं हमारे सामने में। दरअसल ये मंजर जो है ये बहुत अजीब मंजर है, लेकिन ये माहौल जो है, ये दयार जो है, ये हल्का जो है, ये मजमा जो है, इनकी समझ से जरा सा पड़े हैं।